फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब हम न्यू बेकर्स होते हैं या हम कहीं से केक बनाना सीखते हैं या बेकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो किन चीज़ों की जो है हमें ज़रूरत लगती है और किन चीज़ों को हमें ना ख़रीदना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्केट में निकल जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए और दुकानदार हमसे कहता है आपा ये भी ले लो, बहन ये भी ले लो, बाजी ये भी ले लो। तो उसकी वजह से हम बहुत सारा ऐसा वेस्ट सामान ख़रीद लेते हैं जिनकी हमें केक बनाने में कोई ज़रूरत ही नहीं होती है और वो घर में ऐसे ही पड़ा रह जाता है, वेस्ट हो जाते हैं हमारे पैसे। तो आज मैं आपको गाइड करूँगी कि केक जब आप बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है जो बिल्कुल लगनी ही लगनी है, जिनके बिना केक नहीं बन सकता या बेकिंग नहीं हो सकती, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ना होने पर भी आप आराम से केक बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस चीज़ को आसान करने के लिए अपने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। 3 पार्ट वो इस तरह के होंगे, केक बनाने के लिए या बेकिंग करने के लिए हमें कौन से टूल्स की ज़रूरत है, ये हमारा पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट होगा कि कौन से रॉ मटेरियल है जिनकी वजह से केक बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। और थर्ड पार्ट होगा उसके डेकोरेशन का, कि उसके डेकोरेशन में क्या चीज़ें यूज़ में आती है और क्या होगा तो केक बनेगा और क्या होगा नहीं होगा तब भी केक बन जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे कि ये हो गए हमारे पास में, ये केक टिन्स है हमारे पास में। ठीक है, तो केक बनाने के लिए स्टार्ट जब हम करते हैं तो हमको केक टिन की ज़रूरत होती है। ये है डॉल मोल्ड, जिसमें डॉल वाला केक जो बनता है उसका मोल्ड है ये हार्ट शेप का मोल्ड है। ठीक है, और ये स्क्वायर है, ऐसे राउंड भी आते हैं। तो शुरुआत जब हम केक बनाने की करते हैं तो हम सबसे पहले मोल्ड को ग्रीस करते हैं और ग्रीसिंग के साथ में मोल्ड को, और फिर हम उसके बाद में अपना काम स्टार्ट करते हैं। ग्रीसिंग करने की 2 टेक्निक होती है, जैसे कि आपने अपने मोल्ड को पहले बटर लगा के उसको मैदे से फ्लावर से ग्रीसिंग करा, या तो दूसरी टेक्निक उसकी ये होती है, ये बटर पेपर, ये बटर पेपर होते हैं। आपने अपने मोल्ड को पहले बटर लगाया और उसके बाद में डायरेक्ट बटर पेपर रख दिया, ये दूसरा तरीका है आपके मोल्ड को ग्रीस। ये हमारे पास हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, केक इसके बिना भी बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आते हैं ये स्पैचुलास, ये सिलिकॉन्स के हैं और ये वुडन है। अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि हमारा बैटर जो हम बेक करने के लिए बनाते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पतीली में से या बड़े बाउल में से आराम से निकल के हमारे इसके अंदर चला जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत काम की लगती है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये। फिर ये चीज़ आती है हमारे पास में, ये ब्रेड कटिंग नाइफ़, इससे हम हमारे केक को स्लाइस करते हैं। जिस टाइम पे हमारा केक बन के तैयार हो जाता है उस वक्त में हमको केक को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके उसको स्लाइस करना होता है। उस वक्त में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये देखिए, हम घर की छुरी से काटेंगे ना तो केक के क्रम्स निकल के आते हैं। अब ये ब्रेड नाइफ़ है तो इसके आप देख रहे हो कैसे धार बनी हुई, तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमारा केक कटिंग होके निकल के आता है। ठीक है, तो ये होना कंपलसरी है मेरे हिसाब से। उसके बाद बात आती है पैलेट नाइफ़ की। पैलेट नाइफ़ बहुत अच्छी वाली क्वालिटी का लीजिए, जिसके एजेस जो है ज़्यादा पतले ना हो, वरना वो साइड में बाद में आगे चल के ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो एक आता है ये सीधा वाला और एक दूसरा थोड़ा सा बैंड होता है स्क्रैपर की। ये स्क्रैपर केक को साइड में डिज़ाइन देने के बहुत अच्छे से काम आता है और मुझे ये बहुत पसंद है, इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। तो ये स्क्रैपर भी ज़रूरी है। अच्छा, ये एक कुछ अलग तरह के स्क्रैपर्स है जिसमें साइड में देखिए आप कटिंग बनी हुई है, ये सब ये कट्स बने हुए हैं। इसमें कई साइज़ में आते हैं, जैसे ये बड़ा वाला है, अगर हमें टॉल केक बनाना है तो ये बड़ा वाला यूज़ में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हर तरह के आते हैं। तो इससे साइड में जो है जो केक होता है उसके साइड में जो है बहुत अच्छा एक डिज़ाइन सा आता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो इसको पर्सनल यूज़ में बहुत लेती हूँ अपने सारे केक्स के अंदर। ठीक है, ये हो गई टूल्स की बात। अच्छा, दूसरी जो चीज़ टूल्स में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है हमारा हैंड ब्लेंडर। ये अच्छी क्वालिटी अच्छी कंपनी का आप लीजिए। मेरे पास जो मैं यूज़ कर रही हूँ आज के टाइम पे वो है फ़िलिप्स का। इसको मैं कंटिन्यू 20 मिनट भी यूज़ कर लेती हूँ तो भी ये हीट नहीं करता है। तो पर्सनली मुझे फ़िलिप्स कंपनी का बहुत पसंद है। और अभी मैंने एक नया लिया है, वो है ब्लैक एंड डेकर का। ये हैंड ब्लेंडर जो है विस्क वाला है, तो अगर आप इसको भी यूज़ करते हैं तो ये भी बहुत यूज़फुल है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं दोनों यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे दोनों पर्सनली बहुत पसंद है। चलिए, तो अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। टूल्स की बात तो हो गई कि जो हमें स्टार्टिंग में लगता है। चलिए, तो बात करते हैं रॉ मटेरियल की।
तो अब केक बनाने के लिए हमें जिन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है मैं उनके बारे में बता दूं आपको। केक जो है 2 बनते हैं, एक बनता है एग वाला और दूसरा बनता है एगलेस। ख़ास तौर पे मैं प्रेफर करती हूँ एग वाला केक, क्योंकि उसके स्पॉन्ज का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और हैंडल करने में बहुत आसान होता है। तो अगर आप एग वाला केक बना रहे हैं तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि कंपलसरी एग तो जाएगा ही जाएगा, और दूसरी चीज़ जाती है मैदा। ठीक है, एक अल्टरनेटिव स्पॉन्ज केक में हम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हो गई शक्कर। शक्कर मैं हमेशा मेरे केक्स के अंदर मैं डालती हूँ दानेदार शक्कर। मैं ना उसको पीसती हूँ ना कुछ ऐड करती हूँ इसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर अगर हमें चॉकलेट केक बनाना है तो हमें कोको पाउडर लगेगा। उसके बाद में अंडे है, उसके बाद में आता है एसेंस। एसेंस आपको लगेगा, अभी मुझे वन टाइम यूज़ नहीं है, मेरे पास बहुत सारे केक्स बनते हैं तो मैं बड़ी बॉटल वेनिला एसेंस की लेती हूँ। तो ये एसेंस, उसके अलावा ऐसे छोटी बॉटल्स के अंदर भी एसेंस वगैरह आते हैं। अभी जैसे रबड़ी एसेंस है, आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है रसमलाई केक का और रबड़ी केक का। इसी तरह से और बहुत सारे आते हैं, जैसे कॉफ़ी एसेंस हो गया, कोकोनट एसेंस हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और बहुत सारे आते हैं। आप उसको भी यूज़ कर सकते हो केक बनाते टाइम में। ठीक है, अच्छा, अगर आप अब ये अंडे वाला केक बना रहे हो तो आपके केक में बेकिंग सोडा नहीं जाता है। जहाँ तक मैं बनाती हूँ, मेरी क्लास में मैं सिखाती हूँ सबको, अंडे वाले केक में बेकिंग सोडा नहीं जाता है, सिर्फ बेकिंग पाउडर जाता है। तो बेकिंग पाउडर एग वाला केक हो या एगलेस हो, आपको दोनों चीज़ों में बेकिंग पाउडर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बेकिंग सोडा एक टाइम ना होगा चलेगा, लेकिन बेकिंग पाउडर बेकिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर बाद में ये बात हो गई स्पून्स की। अब मेरे मेजरमेंट्स जो होते हैं केक के, जो मैं बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ वज़न करके। तो मुझे ये मशीन यूज़ में आती है, मैं इस मशीन का यूज़ करती हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा आती है बारी कप्स की। अगर आपको मेजरमेंट कप्स के हिसाब से लेने हैं तो उसके ज़रिए आप कप्स और स्पून का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी रॉ मटेरियल, रॉ चीज़ें हमारी हो गई है। अब इसके बाद आता है पार्ट डेकोरेशन का, कि डेकोरेशन करने के लिए हमें और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लगती है। हमारा केक के टूल्स हो गए, उसके बाद में जो रॉ मटेरियल था जिससे केक बनाना था वो सामान हो गया। अब उसके बाद जब केक बेक होके अवन के बाहर आता है निकल के, या तो अवन के या तो आप गैस पे बनाते हो, तब उसके बाद में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको टूल्स में बताना भूल गई थी कि अगर हमें मेजरिंग करना है तो मेजरिंग कप के साथ साथ ये मेजरिंग जार भी आते हैं। अगर हमें हमारे बैटर के अंदर लिक्विड यूज़ करना है तो उसको मेजर करने के लिए ऐसे लिक्विड मेजरिंग जार आते हैं। ठीक है, तो इसका भी यूज़ होता है, बट ये अननेसेसरी चीज़ है। अगर आप चाहो तो इसको ख़रीदना, नहीं चाहो तो मत ख़रीदना, इसके बिना भी आप अपने केक को आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कलर की। देखिए, ये जेल कलर है, पाइपिंग बैग है जिनका हम यूज़ करते हैं नोज़ल्स डालने के बाद में केक को डेकोरेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये पाइपिंग बैग बहुत कंपलसरी है, इसके बिना तो सवाल ही नहीं उठता केक बनने का। तो ये बहुत ज़रूरी है। नोज़ल्स जो होते हैं, हम जब जाते हैं ख़रीदने के लिए तो हम बहुत सारे ख़रीद लेते हैं, अरे ये भी ले लेंगे वो भी ले लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे नोज़ल्स होते हैं जो हमारे केक बनाने में यूज़ में आते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें रोज़ पेटल बनाना है तो ये रोज़ पेटल बनाने के लिए ये वाले यूज़ में आएंगे। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, और ये थोड़ा सा कर्वी है, जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा कर्व करा हुआ है। ठीक है, और ये बिल्कुल प्लेन है। तो ये दोनों भी यूज़ में आते हैं और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। फिर दूसरा है ये सुल्तान नोज़ल, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। एक कैविटी बनाते हुए ये अपना लुक छोड़ता है, जिसके बीच में हम जो है रसमलाई जैसे बना रहे तो एक एक रसमलाई को या फिर फ्रूट्स के बॉल्स बना के उसको बीच में रख सकते हैं, जैसे मैं अपने केक्स में करती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। फिर तीसरा जो है वो है रोजेट वाला। ठीक है, इसका नंबर है 2D। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इससे रोजेट बनते हैं और बहुत अच्छा है ये। उसके बाद आता है लीफ वाले, इससे हमारे लीफ बनते हैं, ये छोटे लीफ के लिए, ये बड़े लीफ के लिए। तो ये भी बहुत ही कंपलसरी है हमारे केक बेकिंग के टूल के अंदर। अच्छा, ये कुछ छोटे वाले हैं जो हम छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाते हैं केक के ऊपर, तो वो इनकी वजह से बनाते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे से हैं, ये है, फिर ये हो गया। ठीक है, तो ये भी एक काम की चीज़ है। अच्छा, बास्केट वेव बनाने के लिए हमको बास्केट वाला नोज़ल चाहिए और ये इसी से बनता है, इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरी है वो मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये मैंने ख़रीद लिया था बट इसका कोई यूज़ नहीं है।
तो ऐसा कुछ आप देखो, एक्साइटमेंट में ख़रीदना चाहो तो मत ख़रीदना। अच्छा, ग्रास बनाने के लिए जो हमें ज़रूरत होती है तो ये ग्रास नोज़ल है, ठीक है। और ये बड़े वाले नोज़ल है जो ख़ास तौर पे हमारे कप केक्स में यूज़ में आते हैं। हम अब जब कप केक्स बनाते हैं तो तब इसका एक डॉलप जो है हमें डालना होता है, और ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अच्छा, रोज़ेट बनाने के लिए नेल्स की भी ज़रूरत होती है, तो ये नेल है। अब बारी आती है क्रीम की, कि क्रीम हमें कौन सी वाली यूज़ करनी चाहिए, या क्रीम या हम जो उसके ऊपर आइसिंग करते हैं वो किस तरह की। आइसिंग देखिए 3 तरह की होती है केक के ऊपर। एक होती है बटर आइसिंग, जो कि बटर से बनाई जाती है, जो ख़ास तौर पे इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। हम जो है विपिंग क्रीम वाली आइसिंग जो है उसको यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर दूसरा होता है चॉकलेट केक। चॉकलेट केक जो होता है गनाश केक, ठीक है। अब गनाश केक अगर आपको बनाना है तो गनाश केक के अंदर 2 तरह के चॉकलेट्स का यूज़ होता है। एक तो है डार्क कंपाउंड, ठीक है, और एक दूसरा है वाइट कंपाउंड। इसके बीच में एक आता है मिल्क कंपाउंड, बस उसका यूज़ बहुत कम होता है केक के अंदर। अच्छा, जब गनाश बनाने होता है तो हमको क्रीम जो है नेसेसरी लगेगी ही लगेगी। अमूल की फ़्रेश क्रीम हो, या तो आप अगर अच्छे तरीके से सीख चुके हो तो आप क्या करोगे कि जो व्हिपिंग क्रीम है उसको इसकी जगह यूज़ कर सकते हो, बट क्रीम को यूज़ करना ज़रूरी है गनाश या ट्रफल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, जिस वक्त हम ये यूज़ करते हैं हमको गनाश बनाने के लिए बटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो होता है कंपाउंड में ऑलरेडी बटर बहुत तादाद में होता है, तो हमें बटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आते हैं कुछ स्प्रेस, जो हम फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं तो उसको फुसफुस करते हैं, जो पाउडर एक आता है तो इसको फुसफुस स्प्रे हम नॉर्मली कहते हैं, तो ये यूज़ में आते हैं। इसके अंदर एक पाउडर होता है कलरफुल, जो फ्लावर्स पे जाके रुक जाता है, उसको कलरफुल करता है। अच्छा, ये है इमल्शन। ये बहुत ही एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, और कलर भी अपना अच्छा देते हैं। क्रीम को यूज़ करने पे मुझे इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिला है हमेशा, और मैंने हमेशा इसको यूज़ किया है, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही पर्सनल लेवल पे पसंद है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इमल्शन का भी यूज़ होता है डेकोरेशन के क्रीम के अंदर, ठीक है। फिर अब बात आती है क्रीम की, ठीक है। अब बात यह है कि हम क्रीम कौन सी लें। क्रीम बहुत सी कंपनी है, ट्रोपोलाइट है, रिच गोल्ड है, सनराइज़ है, और बहुत सारी कंपनी है जिनकी क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है प्रीम गोल्ड प्रीमियम की है, सनराइज़ कंपनी की। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका अच्छा ही रिज़ल्ट मिला है। आती है न्यूट्रल जेल। न्यूट्रल जेल जो है जेल केक बनाने में यूज़ होता है, जो ड्रिपिंग होती है केक के साइड्स में, उसके लिए जो यूज़ होता है वो न्यूट्रल जेल यूज़ होता है। अच्छा, जिस वक्त हम न्यूट्रल जेल यूज़ करते हैं उस वक्त में हमारा जो है वाइट कंपाउंड भी यूज़ में आता है, और अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ में आती है, और साथ में जो है हमारा जेल कलर यूज़ में आता है। न्यूट्रल जेल बनाते वक्त में हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आती है डेकोरेशन के पार्ट की। डेकोरेशन के पार्ट में बहुत सारे स्प्रिंकल्स होते हैं जो यूज़ में आते हैं। आप वो बहुत है, मार्केट में बहुत तरह के हैं। फिर ये आते हैं चोको चिप्स के बाद में आते हैं बॉल्स, और बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ में आती हैं। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैं बताना भूल गई आपको, रखना भी भूल गई, वो है ये टर्न टेबल। टर्न टेबल हमें बहुत ही यूज़ में आता है, बहुत यूज़फुल चीज़ है। देखिए ये किस तरह से रोटेट हो रहा है, तो जिस वक्त हम केक बना रहे होते हैं तो ये टर्न टेबल जो है हमारे काम में आता है और बहुत ही साथ देता है। तो ये थी मेरी वीडियो। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे इंशाल्लाह मैं बहुत सारी वीडियोज़ अभी बनाना स्टार्ट करूँगी जिसमें बहुत सारी काम के टिप्स मैं आपको दूँगी। और कोई भी किसी भी तरह की आपको बेकिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी और आपको ज़रूर गाइड करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बेकिंग करते टाइम में। और इसके अलावा भी मार्केट में किसी भी तरह का अगर कोई टूल्स ऐसा आता है जो आपके काम का है, जो आपको यूज़ करना चाहिए, तो मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो देखते रहिए, वॉच करते रहिए ज़ुफ़राना कुलिनरी आर्ट को। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।